ओम नमः शिवाय। आगे हम गायत्री मंत्र के विषय में और ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसी पुस्तक में आगे और बताया जा रहा है, शांकर भाष्य के विषय में बताया जा रहा है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। कहते हैं कि गायत्री मंत्र अत्यंत गहन है। वेद माता इस उपाधि से ही इसकी महानता का अनुभव हो जाता है। इस पर अनेकानेक भाष्य व्याख्या आदि आज तक हो गए हैं। उपलब्ध भाष्य एवं विवरण आदि में अत्यंत गहराई तक पहुंचने वाला एकमात्र शांकर भाष्य है। आधुनिक समीक्षक इस पर अवश्य ही विप्रतिपत्ति उठा सकते हैं कि यह आदि शंकराचार्य की ही कृति है या किसी अन्य पीठस्थ आचार्य की या शंकर नाम के किसी अन्य आचार्य की। संयोगवश शायद किसी समीक्षक के हाथ में यह भाष्य आया ही नहीं कि इस पर समीक्षा करें। जो भी हो, अन्य ग्रंथों पर जैसे श्वेताश्वतर भाष्य आदि है, ऐसे पूर्व पक्ष उठा ही गया है। अतः संभावित ऐसी आशंकाओं का पूर्व ही निराकरण करना उचित होगा। यद्यपि किसी प्राचीन आचार्य की व्याख्या इस भाष्य पर अभी तक उपलब्ध नहीं हुई, मूल ही दुर्लभ था, तो टीकाओं की बात ही क्या है। तथापि क्वचित क्वचित मूल भाष्य आंशिक रूप से छपा है। कतिपय लाइब्रेरियों में भी वह उपलब्ध है, परंतु अधूरा ही उपलब्ध हुआ। हमने एतदर्थ कोई विशेष प्रयत्न भी नहीं किया, किंतु भाष्य की गंभीरता को देखते हुए इसे आदि शंकराचार्य की कृति मानने में कोई आपत्ति नहीं दिखती। दूसरी बात यह है कि सायणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य में गायत्री की व्याख्या करते समय आचार्य का पूर्णतया अनुगमन किया है, जैसे कि अन्यत्र वे करते हैं। उदाहरणार्थ बृहदारण्यक भाष्य, ईशावास्य भाष्य एवं तैत्तरीय भाष्य आदि में दृष्टव्य है। कहीं कहीं सायण माधव ने तो आचार्य भाष्य का निर्देश कर व्याख्या आरंभ की है और कहीं उसके बिना भी, परंतु सर्वत्र आचार्यानुरूप ही व्याख्या की गई है। गायत्री की व्याख्या में भी यह बात अक्षरशः सार्थक है। जहाँ भी अति संक्षेप में आचार्य ने लिखा है, उसका स्पष्टीकरण सायण भाष्य में उपलब्ध है। अतएव सायणोत्तरवर्ती इसे मानना संभव नहीं है, क्योंकि परवर्ती व्याख्याकार पूर्व अपेक्षा से अधिक स्पष्ट लिखते हैं, न कि अपेक्षा अस्पष्ट। जैसे भर्गस शब्द का आचार्य ने एक अर्थ अन्न भी किया, फिर अन्नादि लक्षणम फलम धीमहि धारयामः तस्याधारभूता भवे में त्यर्थः ऐसा कहा। दुधात्र धारण शोषणयोः का दधीमहि रूप को ही धीमहि शब्द के रूप में कहा। अतएव धारयामः अर्थ भाष्यकार ने किया ऐसा प्रतीत होता है, किंतु इस स्पष्ट अर्थ के बाद तस्याधार भूता भवेम क्यों व्याख्या की। हम अन्न का ग्रहण धारण करें पाएं, यह अर्थ स्पष्ट है। क्या उससे अधिक स्पष्ट हम अन्न के आधारभूत बने, यह अर्थ है? यदि नहीं, तो तस्याधार भूता भवेम क्यों लिखा। सायण भाष्य में स्पष्ट किया धिंग आधारे इस धातु का यह रूप है। शव विकरेण लोप छांदस है, बीच में शप आने पर धय में ही होना चाहिए। शप ना करें तो धीमे ही होगा, अतः सही अर्थ आधारभूता भवेम यही है। सायण ने श्रुति प्रमाण दिखाकर प्रमाणित किया। ऐसी अन्य बातें भी हैं। अतः इन सब को देखते हुए समीक्षकों के सामने यही बात आती है कि भाष्य में अति संक्षेप में या इशारे के रूप में जो लिखा, उसकी स्पष्टीकरण ही सायण ने किया। सायण के पूर्ववर्ती होने से और सायण के आधारभूत होने से ही आदि शंकराचार्य कृति इसे मानना उचित है। यद्यपि भाष्य के आदि में मंगलाचरण के रूप में अनुबंध चतुष्टय प्रतिपादक कोई श्लोक उपलब्ध नहीं है और ना कोई भूमिका ही लिखी है। प्रायः अन्यत्र मंगलाचरण के न होने पर भी भूमिका पाचार्य लिखी जाते हैं। इस विषय में प्रथम मंगलाचरण की बात यह हो सकती है कि स्वयं गायत्री मंत्र को व्याख्येय रूप में और मंगलाचरण रूप में पढ़कर व्याख्या प्रारंभ की। भूमिका के विषय में दो बातें हो सकती हैं। एक यह कि जैसे बहुत से मुद्रित भाष्यों में बहुत सारे अंश छूट गए हैं, वैसे यहाँ भी भूमिका भाग लुप्त हो गया। दूसरी बात यह हो सकती है कि पूर्व मंत्रों की भी व्याख्या की हो, अतः नवीन आरंभ न होने से
न मंगलाचरण किया और न भूमिका लिखी। अंतिम श्लोक द्वय को देखकर यही लगता है कि ग्रंथ वहां समाप्त कर दिया गया है। इससे पूर्व मंत्रों की और उत्तर मंत्रों की व्याख्या आचार्य ने इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। अतः आदि में कोई मंगलाचारण श्लोक भी जरूर लिखा होगा। अन्यथा कम से कम इतना तो लिखते हैं कि तत्सवितुर इत्यादि गायत्री महामंत्र तस्या यमल ग्रंथा वृत्तिराभ्यते। उत्तर पक्ष में भी यह भी कहा जा सकता है कि बाल्यकाल से ही मंत्रोपदेश प्राप्त होने से अर्थ जिज्ञासा बनती ही है। अनुबंध कथन तो ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक जिज्ञासोत्पादनार्थ है, वह संपन्न हो चुका है, अतः उसे दिखाना अति उपयोगी नहीं है। परंतु इसमें एक शंका ऐसी होती है कि बीच में अथा सर्वदेवात्मना सर्वशक्ति सर्वावभासकते ज्योमयस्य परमात्मनः सर्वात्मकत्व प्रतिपादक गायत्री महामंत्रस्योपासना प्रकारः प्रकाश्यते। तत्र गायत्रीं प्रणवादि सव्याहृतयुपेतां शिरः समेतां सर्ववेदसारमिति वदन्ति। एवं विधा गायत्री प्राणायामय रूपा स्या। इसे बीच में क्यों पढ़ा गया? मानो कि ग्रंथ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। एक गायत्री पुरस्चरण पद्धति भी श्री मक्षरंकाराचार्य कृति के रूप में पूना से मुद्रित हुई है। उसमें भी अर्थ बिना प्राणायाम फलम न स्यात् योऽर्थज्ञ इत सकलम भद्रम श्रुते इति वचनात्, ऐसा पढ़कर भी अथ सर्वदेवात्मनः सर्वशक्तेः इत्यादि यहाँ का भी पाठ दिया गया है। कुछ फर्क प्रथम वाक्यों में है, बाद में अर्थ करते समय काफ़ी अंतर भी किया गया है। वहाँ तद्यथा बोलकर अर्थ से नवीन प्रारंभ नहीं हो सकता, किंतु कहीं का उद्धरण दिया, उससे स्ववाक्य से मिलाया, ऐसा लगता है। क्या यह पूर्व में स्वयं व्याख्यात का उद्धरण है या अन्य कुछ, यह संशय होता है। प्रकृति में बीच में उपासना प्रकार के प्रकाशन की प्रतिज्ञा की जा रही है, तो प्रारंभ में गायत्री व्याख्यान की प्रतिज्ञा क्यों नहीं की? गायत्री पुरस्चरण पद्धति में अंत में कुछ विलक्षण श्लोक हैं। इति श्री शंकराचार्य भवद भी प्रकाशिता गायत्री पद्धति शुद्ध संप्रदायाद द्विजन्मनाम हिताय ब्राह्मणानां च ब्रह्मचर्य समृद्धये लिखित्वा पूजये देनाम सोपि सिद्धिम वाप्नुयात्। स्वयं शंकराचार्य अपने लिए भवद्भि इत्यादि विशेषण लिखे गए, यह नहीं जचता। पुष्पिका में इति श्रीमदाचार्य शंकर गुरु विरचिता लिखा है। ये शंकर गुरु कोई और हैं या शंकर भगवत्पाद ही? आचार्य का शिष्य कोई लेखक जैसे आचार्य बोलते गए वैसे लिखता गया। अंत में ये श्लोक और पुष्पिका अपनी ओर से जोड़ दिए। बीच में अथा सर्वदेवात्मनः इत्यादि अन्य भाष्य से उठाकर लिख दिया। ऐसा है क्या? यह भी एक संशय होता है कि अथा सर्वदेवात्मनः यहीं से भाष्य प्रारंभ है, क्योंकि शुद्ध गायत्री की व्याख्या पुनः यहाँ पर की गई है, किंतु सायणानुसार इसका पूर्व भाग आचार्य कृत ही है। जो भी हो, व्याख्या अति गंभीर है, यह अध्येता को स्पष्ट प्रतीत होगा। हमने तो इसे आचार्य कृति स्वीकार कर पूर्वभाग पर संगति बैठाते हुए व्याख्या से करने का प्रयास किया है, परंतु इस शर्त के साथ कि दूसरा कोई शुद्ध प्रमाणिक पाठ मिल जाएगा तो समुचित परिवर्तन आगे किया जाएगा। आचार्य कृत्वा न निवर्तन्ते, यह वचन मुझ पर लागू नहीं होगा। विवरण तथा वार्तिक। भाष्य अति गंभीर होने के कारण आशय समझने के लिए प्रथम एक विवरण लिखा गया। यद्यपि उसमें कुछ ऊपर की विचार है, तथापि अधिकतर भाषाशक अभिव्यक्त करने का ही प्रयत्न किया है। वार्तिक में कुछ उहापोह भी किया गया है। साथ ही गायत्री वेद जननी है ऐसी जो प्रसिद्धि है, उसकी सार्थकता की ओर भी ध्यान खींचा गया है। गायत्री मंत्र की उपासना करने का अधिकार किसको है, इस पर थोड़ी लंबी चर्चा वार्तिक में की गई है। प्राचीन मीमांसक मुख्य रूप से 3 हुए। वैसे तो अन्य भी अनेकानेक मीमांसक ऋषि हुए, किंतु बादरी, जैमिनी और बादरायण ये 3 मुख्य हैं। बादरी हमेशा पूर्व पक्ष में ही दिखाए गए हैं। उनका स्वतंत्र कोई ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व पक्ष के रूप में जैमिनी और बादरायण ने उनका नाम लिया है। जैमिनी और बादरायण दोनों उत्तर पक्ष में रहते हैं। प्रायः दोनों में एकमति है, कहीं कहीं विरोध भी है। बादरी ऋषि पूर्व में हुए यह निश्चित है। उनके सिद्धांत से चारों वर्णों
को उपनयन, अध्ययन, अज्ञाधान, यज्ञादि उपासना एवं ज्ञान में अधिकार है। बादरी ऋषि पूर्व में हुए यह निश्चित है। उनके सिद्धांत से चारों वर्णों को उपनयन, अध्ययन, अग्न्याधान, यज्ञादि उपासना एवं ज्ञान में अधिकार है। जैनी और बादरायण दोनों ऋषि इनके प्रतिकूल रहे। वे त्रैवर्णिक द्विज को ही इन सब में अधिकार मानते हैं। स्त्री और शूद्र को उपनयन एवं अध्ययन आदि में अधिकार नहीं है, यही उनका कहना है। दोनों का मत हमने वार्तिक में दिखाया है। यद्यपि वार्तिक में अपने सिद्धांत का स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है, किंतु वर्तमान परिस्थिति के अनुसार विचार किया जाए तो बादरी मत ही सुसंगत लगता है। बादरी के अनुसार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा सुगम है। आज सनातनियों में जो बिखराव आया है, वर्णाश्रम धर्म की जो अवहेलना होने लगी है या हो गई है, उसका मूल कारण अत्यधिक विषमता और ऊंच नीच भाव ही है। प्रजातंत्र में कोई भी अपने को नीच स्वीकार नहीं कर सकता। जाति भेद तो हर देश में है, उसे तो रखना ही होगा, किंतु भारी विषमता का परिणाम यही होगा कि जाति विभाग ही समाप्त होगा। प्रजा अधिक मत से जिस पक्ष में होगी वही स्थायी होगा। यद्यपि तार्किक तर्क कर सकते हैं कि 1000 उल्लू मिलकर सूर्य का अभाव सिद्ध कर दे तो क्या सूर्य का अस्तित्व मिट जाएगा इत्यादि, परंतु यह केवल तर्क मात्र होगा। अनुभव तो विपरीत चल रहा है। शास्त्रीय रीति का पूर्ण परिपालन करने वाला आज कहीं है या नहीं, यह संदेह अब सामने आ चुका है। फिर बादरी जैसे ऋषियों में अपने समय में अपना सिद्धांत तो चलाया ही होगा, जिसको उखाड़ने के लिए जैमिनी एवं बादरायण जैसे धुरंधर महारथियों को अपनी सारी ताकत लगानी पड़ी। बल्कि बादरायण राजगुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। राजसहाय भी उन्होंने अपना सिद्धांत फैलाया होगा। यह विषमता ना होती तो सभी जाति वाले अपनी गौरव गाथा बनाकर स्वीय जाति धर्म में निष्ठा रखते हुए वैदिक सिद्धांत की रक्षा करते और पूरा भारत एकजुट हो जाता, अर्थात वैदेशिक आक्रमण का मिलकर मुकाबला करता। आचार्य शंकर ने भी वर्ण विभाग मानते हुए ही गौरव लाघव का कारण मनुष्य की योग्यता को ही मनीषा पंचक में चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरु रित्येषा मनीषा ममा कहकर स्पष्ट किया। चांडालोस्तु द्विजोस्तु इस अंश से वर्ण विभाग दिखाया, गुरु कहकर ज्ञान को गौरव का कारण बताया। जो लोग यहाँ भी यह कहते हैं कि वहाँ सम्मुख आए हुए चांडाल वेशधारी भगवान विश्वनाथ ही थे, अतः गुरुत्व माना, परंतु यह तो तोड़ मरोड़ की कुशलता का प्रदर्शन मात्र है। यदि यही बात है तो चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु यह विकल्प दिखाने की क्या जरूरत थी। अभिज्ञा पक्ष में भी विश्वनाथ जी को पहचानते हुए विश्वनाथ भगवान के सन्मुख चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरु रीति कहकर अपना यथार्थ हृदय ही सामने रखा। यही तात्पर्य सरलता से सब कोई समझ सकते हैं। क्या आचार्य विश्वनाथ बाबा के सामने मन में कुछ रखकर वाणी से अन्य कुछ कहे गए, ऐसी कल्पना करना शोभास्पद है। मुरारेस्तृतीय पंथा के उदाहरणात्मक अन्य कतिपय मनीषियों का कहना है कि मनीषा पंचक जैसे छोटे मोटे सैकड़ों ग्रंथ आचार्य के नाम से अन्य व्यक्तियों ने भी लिख डाला है, चाहे वे शंकराचार्य पीठ हो, पविष्ट अन्य शंकराचार्य हों या शंकराचार्य नाम से ग्रंथ लिखकर अपना नाम छिपाने वाले हों। किंतु सब बातों में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य पीठस्थ शंकराचार्यों का अपना अपना नाम अलग था। उन्हीं नामों को पुष्पिका में लिखकर वे ग्रंथ पूर्ण करते थे। आचार्य पीठस्थ ऐसा जाली काम करते रहे इत्यादि कल्पना उन्हीं के लिए शोभा देता है जो ऐसा काम स्वयं करते हैं, जाली काम करने के आदी हैं। अस्तु, अतएव प्रकृत गायत्री भाष्य के बारे में इस प्रकार पूर्व पक्ष करने वालों को मेरा यही उत्तर होगा। जब तक दृढ़तर विपरीत प्रमाण उपस्थित नहीं होता तब तक ऐसे तर्कों को मान्य करना उचित ही होगा, अनुचित ही होगा। ज्ञान में अधिकार शूद्र आदि को है या नहीं, इस विषय में भाष्यकार शंकराचार्य का मत स्पष्ट है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में अपशूद्राधिकरण में शूद्रों को ज्ञान में अधिकार विदुर धर्म व्याधादि के दृष्टांत से उन्होंने सिद्ध किया कि जब रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि अन्य सभी भाष्यकारों ने शूद्र को अनाधिकार ही व्यासानुमत माना, किंतु वेदाध्ययन के बारे में शांकर मत क्या है यह अस्पष्ट रहसा है। अपशूद्राधिकरण की अंतिम पंक्ति में वे ये कहते हैं कि वेद पूर्वस्तु नाधिकार इति स्थितम
वेद पूर्व ज्ञान में शूद्रों को अधिकार नहीं है। यहाँ अंत में स्थितम शब्द का प्रयोग क्यों किया? कुत्र स्थितम, यह प्रश्न उठेगा। शास्त्रेषु स्थितम अर्थ है, तो यहाँ उसका उत्थापन आवश्यक नहीं था। यह संदिग्धाधि निर्णयार्थ अधिकरण का आरंभ है। स्थितम शब्द का सिद्धांत स्थितम शब्द का सिद्धांत अर्थ मानकर समाधान कर सकते हैं। ऐसा शब्दार्थ न होने पर भी उस अर्थ में मीमांसक लोग स्थित शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु उसका पर्यवसान तो वेदान अधिकार में ही होगा और पूर्व मीमांसा के अपशुद्राधिकरण से अधिक अर्थ नहीं लाया जा सकता। फिर ज्ञान वेदपूर्वक हो या अवेदपूर्वक हो, प्राप्त होने पर क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान को एकांतिक फल मोक्ष स्वीकार ही किया गया है। यह माना जाए कि तम तोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि ना वेद विन्नमनुते तम बृहंतम इत्यादि श्रुतियों के अनुसार वेदों के बिना ज्ञान ही नहीं होता, तो विदुर धर्म व्याधादि को ज्ञान और मोक्ष आचार्य ने कैसे स्वीकार किया? ऐसी स्थिति में वहाँ की सारी पंक्तियाँ बेकार हो जाएंगी। यदि श्रद्धावादियों के अनुसार यह माना जाए कि विदुर धर्म व्याधादि ने पूर्व जन्म में उपनिषदों का अध्ययन किया था, उससे उनको अपरोक्ष कल्प ज्ञान भी हो गया था। प्रारब्ध प्रतिबंध से पूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ। इस जन्म में पुस्तक वलोकन आदि मात्र से उन्हीं श्रुतियों से ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। तो यह प्रश्न सामने आएगा कि ऐसे फिर सभी जीव अनादि होने से असंख्य कल्पों में, जैसे कीड़े ने बताया था कि मैं कई बार इंद्र बन गया हूँ, तदनुसार सबने कई बार श्रुतियों अध्ययन भी किया होगा, तब पुस्तकावलोकन आदि से श्रोत ज्ञान सबको क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। इस श्रुति के अनुसार वर्तमान जन्म में ही गुरु अभिगमन की आवश्यकता नहीं है क्या? इस ढंग से कई प्रश्न सामने आ जाते हैं और अपशुद्राधिकरण की सार्थकता दुरुपवाद होगी। अतः ऐसा लगता है कि भाष्यकार ने स्थित गति चिंतन मात्र किया। अनेक स्थानों में शूद्र आदि को वेद में अधिकार भाष्यों में झलकता है। अनेक स्थानों में शूद्र आदि को वेद में अनाधिकार भाष्यों में झलकता है, किंतु नरसिंहतापनी में जहाँ स्पष्टतया प्रणवादी मंत्र में स्त्री और शूद्र को अनधिकार बताया, वहाँ भाष्यकार लिखते हैं कि प्रणवादी की परिगणना करने से नरसिंह मंत्र में स्त्री और शूद्र को भी अधिकार सिद्ध होता है। परंतु यह आश्चर्यकारी निरूपण है। नरसिंह मंत्र भी उपनिषदंतर्गत होने से वैदिक ही हुआ। उस वैदिक मंत्र से स्त्री शुद्धाधिकार भाष्यकार ने कैसे कहा? इस चर्चा को वार्तिक में उठाया गया। दूसरी बात, गायत्री के भाष्य में वरेण्यम को कई बार सर्वैः संभजनीयम अर्थ किया है। भजन लिंग प्रमाण से गायत्री मंत्र से ही होगा, अर्थात गायत्री मंत्र भजन का अंग है। तब भाष्यकार ने सर्वैः कैसे लिखा? इस बात को भी वार्तिक में उठाया है। विशेष वही द्रष्टव्य है। सारांश यह है कि इस विषय में भाष्यकार का मत स्पष्ट नहीं है। शायद उन्होंने विद्वानों के विवेक पर ही इसे छोड़ दिया है। जहाँ जैसा प्रसंग आया वहाँ वैसी व्याख्या मात्र स्वयं ने की। अतः अब यह विद्वानों की जिम्मेदारी है कि वे अधिकार पर देश काल के अनुसार शास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत करें। गायत्री की व्याख्या हमने शांकर भाष्यानुसार ही प्रस्तुत की है। इस मंत्र पर हमने एक बार 5 मास तक निरंतर प्रवचन किया था, जिसके उपक्रमात्मक 5 भाषणों को यही भूमिका में प्रथम हमने लिख दिया है। लगभग 150 भाषण हैं। उनका पुनः संपादन तथा मुद्रण आदि श्रमसाध्य होने से हमने इस समय उस पर हाथ नहीं लगाया। यदि लोगों की अभिरुचि अभिव्यक्त हुई तब उस पर विचार किया जा सकेगा, इतना ही इस समय कह सकते हैं। इसके लिए भगवद आदेश को ही मैं सर्वोपरि समझता हूँ। हरिओम।